बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर प्रेमचंद बोदरा। कहाँ से आए हुए थे सर? मैं सर हटिया थाना हमारा पड़ता है। बताइए क्या क्या समस्या हुई थी? मेरी समस्या सर विगत 4 वर्ष पहले से ही है। क्या हुआ लेकिन था? मैं दवा खा रहा था अभी तक, आयुर्वेदिक दवा खा रहा था, उसमें ठीक हो जाता था। लेकिन पिछले साल से हमारा कुछ ज़्यादा हो गया था। फिर आयुर्वेदिक दवा खाया, ठीक हो गया था। लेकिन पिछला जो दिसंबर महीना है, 24 तारीख से मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। उसके बाद से मैं फिर आयुर्वेदिक खाया, फिर आपका एलोपैथी भी खाया कुछ, लेकिन उससे कुछ राहत मेरे को नहीं मिला। फिर कुछ लोगों से सलाह मशवरा किया, अपने बड़े बुजुर्गों से। तो उन लोगों ने कहा कि आपको दिक्कत है तो आप चांसी डॉक्टर से आप दिखवाइए, उससे आपको ठीक हो जाएगा, फिर लाइफ में कभी नहीं होगा, इस प्रकार का बोले। तो मेरा तकलीफ ज़्यादा था, मस्सा भी बढ़ गया था, हमारा बाहर आ गया था, और ब्लीडिंग डेली ही कंटिन्यू चल रहा था। जब भी मैं जाता था टॉयलेट, ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो मैं आपका 24 दिसंबर से स्टार्टिंग हुआ। मैं जनवरी में 20 तारीख को जनवरी में मैं चांसी डॉक्टर से संपर्क किया और उसने हमारा ऑपरेशन किया। लेकिन उस ऑपरेशन करने के बाद या उस वक्त से ही मेरे को बहुत ही आसानियाँ पीड़ा हुई, जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मतलब बहुत ही भयावह था हमारे लिए। 20 जनवरी को ऑपरेट कराया, उससे पूरा जनवरी बीत गया। डॉक्टर ने कहा था कि आपका 1 सप्ताह में आपको रिलीफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा मुझको कोई रिलीफ नहीं हुआ। फिर फरवरी महीना आया, फरवरी महीना पूरा बीत गया, लेकिन फिर भी मुझको राहत नहीं मिला इस ब्लीडिंग और दर्द से। तब तक आपका 40 से 50 दिन का जो अवधि था, इस पीरियड के दौरान हमारा कम से कम 6 kg वेट लॉस हो गया, कमज़ोर हो गया मैं। उसके बाद मैं बहुत चिंतित हो गया कि मैं कैसे ठीक हूँ। तो फिर इधर उधर पूछताछ करने पर जो हमारे एक मौसा जी हैं, उनसे कंसल्ट किया। उन लोग वे अपने गूगल में सर्च किए, फिर अपने दोस्त यारों से पूछे, तो हमें सलाह दिए कि आप चले जाइए HB रोड में, आपका पाइल्स क्योर सेंटर है, डॉक्टर विकास कुमार के पास, उसका रेटिंग बहुत बढ़िया है, आप जाइए उनके यहाँ। तो मैं बेहिचक मैं आया इनके यहाँ, और साहब उस दिन मिले, मेरे को चेक किए। उसके बाद फिर वो बतलाए कि आपका पूरा इंस्पेक्शन हो गया है, फिस्टुला, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, ये सारा हो गया आपको। ये ऑपरेशन के अलावे और आपका संभव नहीं है, क्योंकि आप जितना भी आप मेडिसिन खाइए, इंजेक्शन दीजिए, आप ठीक होने वाले नहीं हैं, ये सलाह दिए सर। तो मैं फिर साहब से रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ठीक होना है सर, आपके शरण में आया हूँ, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ था, उठने बैठने में बहुत तकलीफ था मेरे को। और दूसरी बात, कुछ खा नहीं पाते थे बॉयल की चीज़ के अलावा। फिर साहब के सलाह के अनुसार ही उसी 29 फरवरी को ही हमारा ऑपरेट किया, ऑपरेशन किया। उसके अगले दिन 1 अप्रैल सुबह से अप्रैल जी नहीं सॉरी 1 मार्च सॉरी 1 मार्च से सुबह में मेरे को कुछ दर्द से रिलीफ हुआ। ब्लीडिंग 2-4 बूंद आया, लेकिन साहब बोले थे घबराना नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात प्लस पॉइंट था, ऑपरेट करने के दूसरे दिन मुझको दर्द से आराम मिला, मेरे को बहुत रिलीफ हुआ। उस वक्त फिर 2 मार्च को फिर मेरे को रिलीफ हुआ दर्द से और ब्लीडिंग से। दर्द घटता हुआ ही जाने लगा, घटता हुआ, पर स्टूल पास करता, उसमें हल्का हल्का बस ब्लड दिखाई पड़ता था, बाकी खून का आना बंद हो गया। उस दिन से मेरे को विश्वास हो गया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। आज अप्रैल का महीना आ गया, देखिए अभी पूरी तरह मैं फिट हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ, अपने ड्यूटी पे मैं जा सकता हूँ। किसी तरह का कोई समस्या भी? किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं। मैं अभी घर में जो भी बनता है मैं उसको खा लेता हूँ, फल फ्रूट्स खाना, रोटी जो भी है, सब्जी सारा मैं खा रहा हूँ। हाँ, लेकिन
थोड़ा मसाले का जो कम- भी परहेज करने के लिए जो बात बोले हैं उस बात को मैं अमल किया हूँ अच्छा। शाम का। और कहाँ पे अभी आपका पोस्टिंग है? मैं सर एनटीपीसी बिंदनगर एमपी में हूँ। मैं सीआईएसएफ में कार्यरत हूँ सर। कब से ड्यूटी ज्वाइन करना है? मैं सर 5 तारीख को ड्यूटी ज्वाइन कर चलिए, बिल्कुल ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। बस थोड़ा सा बस नॉनवेज पर कंट्रोल रखिएगा। जी सर। हल्का फुल्का ले सकते हैं लेकिन रेड मीट मत लीजिएगा, जी सर। चिकन वगैरह ले सकते हैं, जी सर। ठीक ना? जी आपको सर। दिक्कत भी नहीं होगा। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।